हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर हिट करें, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस वीडियो का ऑसम सेशन का जो इंटेलिजेंसिंग का ऑसम सेशन चल रहा है इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। क्योंकि इस तरीके का स्मार्ट मेथड पूरे यूट्यूब चैनल पर गिनती के ही लोग करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है, आपके ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ है, जो अब नीट नाम से जाना जाता है। तो AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, कि अर्थ की पृथ्वी की जो मेन रेडियस है वो कितनी है, औसत त्रिज्या जो कितनी है वो कैपिटल आर दिया है। इट्स एंगुलर स्पीड ऑन इट्स ऑन एक्सिस, क्या है कि अर्थ जो है अपनी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो पूछ रहा है उसका कोणीय चाल क्या होगी, वो उसका कोणीय चाल क्या होगी। नहीं, ये नहीं कह रहा है, कह रहा बता रहा है कि इट्स एंगुलर स्पीड ऑन इट्स ऑन एक्सिस क्या ओमेगा है, कुछ नहीं रहा, बता रहा है। फिर कह रहा है एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज स्मॉल जी, तो जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी पर क्या स्मॉल जी है। कह रहा व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रुकी हुई, उसी तरीके से उसका नाम हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, थोड़ा बस मैंने बता दिया। कह रहा व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है तो उसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रही है उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, अर्थ के चारों ओर जो घूम रही है, सैटेलाइट में तो उपग्रह। ठीक, अब देखो एक तो इसका एक्चुअल कंसेप्ट होता है कि जो इसकी चारों ओर घूम रही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में रुकी हुई। ठीक है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में रुकी हुई का क्या मतलब होता है, इसका सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड वही होगा जो कि अर्थ का होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है। अगर एक्चुअल कंसेप्ट की बात करें तो वैसे मेरा मेन मोटो एक्चुअल कंसेप्ट बताना नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ फिर भी कि ये जो जब घूम रही होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो घूमेगा, मतलब तो उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू वही होगी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t। जब टाइम पीरियड सेम होगा तो ओमेगा भी सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट में क्या आता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिलता है घूमने के लिए mr ओमेगा स्क्वायर, वो कहाँ से मिलता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बीच में, वो क्या होता है G m1 m2 अपन में r स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स होता है। तो इस तरीके से m1 की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M रख देना, और m2 की जगह स्मॉल m रख देना। तो ये gm जो निकल के आएगा तो कैपिटल GM इसको रिप्लेस कर देना स्मॉल GR स्क्वायर से, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन जो हमें दिख रहा है ऑप्शन को हमने जब देखा तो स्मॉल g के एक्सप्रेशन में है, इसका मतलब हमको GM की जगह स्मॉल GR स्क्वायर रख देना है। वो कैसे आता है ये जानते हो, स्मॉल g इक्वल टू GM अपॉन में R स्क्वायर, यहाँ से निकल कर आ जाता है GM इक्वल टू GR स्क्वायर। तो GM को हम रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, GR स्क्वायर से, और यहाँ से ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा एक्चुअल कंसेप्ट। अब मान लो एक्चुअल कंसेप्ट पता ही नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं पता है, ना कोई फॉर्मूला पता है डायरेक्ट, तब भी क्वेश्चन को कर ले जाएं, मतलब क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर तक या फिर एग्जैक्ट आंसर के करीब कैसे पहुँचें। तो देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, रेडियस क्या होगी। तो देखो जो डायमेंशनल प्रोसेस, डायमेंशन मेथड जो होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने का, या फिर जो यूनिट मेथड कह सकते हैं, यूनिट से भी कर सकते हैं जैसा चाहें, जो ज़्यादा आपको सिंपल लगा कर उससे कर सकते हैं। तो क्या है, रेडियस पूछा, तो इसमें हमें पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्या कह रहा है उसमें कोई मतलब नहीं हमको, बस मोटा मोटा ये सही से देख लें कि पूछा क्या है, रेडियस पूछा है। तो अगर जिस ऑप्शन में हमारा रेडियस का डायमेंशन बन जाए, रेडियस का बेमा बन जाए, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो जल्दी से देख लेते हैं। आर स्क्वायर, आर क्या है, एक डायमेंशन क्या हो जाएगी एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर, जी क्या हो जाएगा LT-2 अपन में क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है, एंगुलर स्पीड, ये क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तरह, मतलब
टी की पावर -1 इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ओमेगा की टी की पावर -1 होगी ना, लेकिन ये तो ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में है, ऑब्लिक का साइन है, तो क्या हो जाएगा टी की पावर -1 होती है। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो टी की पावर -2। अब इस पर भी पावर 1/3 है, ठीक है, इस पर भी पावर क्या है ऊपर 1/3। अब पहले इसको ही देखो सॉल्व कर लेते हैं, इस पर पूरे पर पावर 1/3 है। अब देखो अंदर ही अंदर ये कट गया, टी के पावर -2 से टी का पावर -2 कट गया, ये क्या बन गया एल के पावर 3 बन गया, ठीक है। अब एल का पावर 3 का क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल ही तो आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये केवल एल बचा। और रेडियस पूछा, रेडियस की भी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी, इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बन गई। अगला देख लेते हैं, आर एल हो गया, जी क्या हो गया एल टी -2 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, मतलब टी की पावर -2 और उसकी पावर 1/3। अब देखो टी की पावर -2 से टी की पावर -2 कैंसिल आउट, एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब एल का स्क्वायर का 1/3 पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो एल की पावर आएगा 2/3। अब एल की पावर 2/3 से कोई मतलब थोड़ी है, रेडियस का तो डायमेंशन एल की पावर 1 होता है ना कि एल की पावर 2/3। देखो यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा, आप सोचेंगे यहाँ भी तो एल आ रहा है, पावर से क्या मतलब, अरे भाई डायमेंशन जो होता है, अगर वो एल लिखा है कि रेडियस का एल होता है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि एल की पावर 1 है, अंडरस्टूड होता है, एल की पावर 1 पावर 1 अंडरस्टूड होता है ना, तो एल की पावर 2/3 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देख लेते हैं, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब टी की पावर -2, ठीक। और क्योंकि केवल ओमेगा की टी की पावर -1 होती है ना, जी का क्या हो जाएगा अपॉन में है, तो एल टी -2, ठीक, टी -2 से टी का -2 कैंसिल आउट, एल की पावर 3, एल का पावर 3, 1 मिनट, इसका एल स्क्वायर है ना, ये एल की पावर 3 क्यों, अभी एक एल नीचे है कट जाएगा तो केवल एल बचेगा। अब क्या हो गया एल की पावर 1/3। अब यहाँ भी एल की पावर 1 आता तब तो प्रोबेबिलिटी बन जाती, एल की पावर 1/3 आ रहा है ना, एल की पावर 1/3 थोड़ी होता है, रेडियस का डायमेंशन, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी देख लो, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, जी एल टी -2 और ओमेगा मतलब एल नहीं, ओमेगा मतलब केवल टी -1, ठीक। जब इसकी भी पावर 1/3 है, अब देखो टी की पावर -1 से टी की पावर -1 कटेगा, मतलब केवल -1 बचेगा ऊपर, ठीक। और एल का पावर स्क्वायर ये क्यूब, एल ये तो एल की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या बना, एल की पावर क्यूब टी की पावर -1 पे होल पे क्या 1/3 मतलब क्यूब रूट है इसका, तो इसको क्या करेंगे, जब एल का पावर 3 का क्यूब रूट लेंगे तो ये तो एल बन जाएगा बस केवल, और टी की पावर क्या बन जाएगा -1/3। अब देखो ऐसा भी कोई डायमेंशन थोड़ी आता है, इसमें तो टी की पावर -3, ये अलग से ड्रामा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अरे ये क्या, ये तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया डायमेंशन एनालिसिस से, सी भी हो गया और डी भी हो गया, आपका केवल बचा ए, और यही आंसर दिया हुआ अभी है। मतलब आपका प्रोबेबिलिटी नहीं 50% प्रोबेबिलिटी, ये सब प्रोबेबिलिटी की तो बात छोड़ो, सीधा आपका पूरा 100% मतलब +4 आपको मार्क्स मिल गया। देखो कितने अच्छे से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ये सब होता है कि हम स्मार्ट मेथड से भी, हमको एक्चुअल कंसेप्ट नहीं आ रहा था तब भी हमने क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही कर दिया। वैसे तो एक्चुअल कंसेप्ट से भी करते तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाती, हमारा टाइम भी वेस्ट होता, कम समय की वजह से जल्दबाजी में कर भी नहीं पाते, फिर क्वेश्चन को छोड़ देते। यहाँ से क्या साफ साफ डायमेंशनल में अगर आपका हाथ साफ है, एकदम से प्रैक्टिस अच्छी है, डायमेंशन जल्दी जल्दी करना आता है, और ज़्यादातर वो सबको आ जाता है, सिंपल चैप्टर होता है, बेसिक होता है, देखो कितना काम आ रहा है ये। तो इससे हम एलिमिनेट करके हमने क्वेश्चन को कर लिया, हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तब भी आंसर हो गया। तो ये सब स्मार्ट मेथड के अंतर्गत आता है। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।